इस देश में संविधान जिंदा रहेगा तो मुस्लिम समाज अपनी मस्जिदों में कुरान पढ़ते रहेंगे, अपना धर्म का पालन करते रहेंगे, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो बौद्ध समाज हो, किसी भी समुदाय के लोग हो। भारतीय संविधान जिंदा है तो आपका समुदाय जिंदा है। मुस्लिम समाज को पता होना चाहिए कि जो आज राम मंदिर बना है वो राजीव गांधी की बदौलत बना है। मैं नहीं बोल रहा हूं, इतिहास बोल रहा है, पेपर बोल रहा है, मीडिया बोल रही है, और राजीव गांधी स्वयं गए थे मस्जिद को तोड़ने के लिए, रामलला के द्वार खोलने के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूं। और गांधी जी मर गए, राम राज लाते लाते चिल्लाते, और वो बेवकूफ जो नेता हैं वो सब कांग्रेस में लगे हुए हैं। मगर बता देना चाहता हूं, पिछले 26 जनवरी को 2023 की 26 जनवरी को देखा होगा, हर घर पे तिरंगा था, और आज के दिन हर घर पे भगवा है। ये कहीं ना कहीं 26 जनवरी का अपमान है। राम मंदिर का उद्घाटन इसलिए किया कि हर घर पे भगवा लगेगा तो एक व्यक्ति एक बार झंडा खरीदेगा, दोबारा 4 दिन बाद नहीं खरीदेगा। तो आज हमारा तिरंगा को अपमान किया गया है। आरएसएस की मंशा यही रही है। आरएसएस ने 30 साल तक अपने मुख्यालय पर हमारे भारतीय तिरंगा का फहराया नहीं था। ओबीसी का एक भी मुख्यमंत्री राम प्राण प्रतिष्ठा क्या बोलते हैं उसको, उसमें एक भी ओबीसी का नेता नहीं दिखा। जिस ओबीसी ने मरे, लटकाए, जेल गए, एक भी नहीं दिखा। क्या कहना चाहेंगे जो बहन जी की बात नहीं करता था मीडिया, लेकिन उनके बिना अब मीडिया का काम नहीं चल रहा है, यानी कि बहन जी की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तमाम मुस्लिम गठबंधन ये कह रहे हैं कि बहन जी को निवेदन करके गठबंधन में लाई है। तमाम लोग कह रहे हैं कि बहन जी को लाइए। ऐसी क्या है बहन जी के अंदर ताकत जो तमाम देश के लोग, दलित मुस्लिम सारे मिलकर के कहते हैं कि बहन जी को लेकर आइए? जो लोग कह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस के कहने पे कह रहे हैं जी। मुस्लिम समाज को पता होना चाहिए कि जो आज राम मंदिर बना है वो राजीव गांधी की बदौलत बना है। मैं नहीं बोल रहा हूं, इतिहास बोल रहा है, पेपर बोल रहा है, मीडिया बोल रही है, और राजीव गांधी स्वयं गए थे मस्जिद को तोड़ने के लिए, रामलला के द्वार खोलने के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूं। और गांधी जी मर गए, राम राज लाते लाते चिल्लाते, और वो बेवकूफ जो नेता हैं वो सब कांग्रेस में लगे हुए हैं। मगर बता देना चाहता हूं, इस देश में संविधान जिंदा रहेगा तो मुस्लिम समाज अपनी मस्जिदों में कुरान पढ़ते रहेंगे, अपना धर्म का पालन करते रहेंगे, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो बौद्ध समाज हो, किसी भी समुदाय के लोग हो। भारतीय संविधान जिंदा है तो आपका समुदाय जिंदा है। यदि भारतीय संविधान को पूरी तरह आज देख सकते हो, अभी गणतंत्र दिवस निकला है, आपने देख रहा पूरा देश के अंदर, पिछले 26 जनवरी को 2023 की 26 जनवरी को देखा होगा, हर घर पे तिरंगा था, और आज के दिन हर घर पे भगवा है। ये कहीं ना कहीं 26 जनवरी का अपमान है। सोची साजी साजिश के तहत मनुवादी लोगों ने 26 जनवरी से 4 दिन पहले राम मंदिर का उद्घाटन इसलिए किया कि हर घर पे भगवा लगेगा तो एक व्यक्ति एक बार झंडा खरीदेगा, दोबारा 4 दिन बाद नहीं खरीदेगा। तो आज हमारा तिरंगा को अपमान किया गया है। आरएसएस की मंशा यही रही है। आरएसएस ने 30 साल तक अपने मुख्यालय पर हमारे भारतीय तिरंगा का फहराया नहीं था, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते। ये कहते हैं भगवा भगवा, एक दिन ये भगवा में ही मर जाएंगे और इनका भगवा का पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। इतिहास गवाह है। लाखन जी, पूरा देश राम राज्य में आ रहा है, शांति आ रही है, भाईचारा बढ़ रहा है, आप कौन सी बातें कर रहे हैं? अरे जो राम अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया तो मोदी मोहन भागवत क्या बता पाएगा रामराज जी। वही बहुजन समाज है जो 28,000 सैनिकों को 500 लोगों ने क्या हाल किया था, इतिहास बतानी बात नहीं है। इनका रामराज एक जोधाबाई अकबर को नहीं बचा पाया। इनका रामराज, इनका जो अंधविश्वास, ये इतने नपुंसक है, मैं कहना नहीं चाहता, कहना पड़ रहा है। ये सोमनाथ मंदिर को लूटने से नहीं बचा पाए। ये लोग केवल कुछ नहीं कर सकते। ये भगता बिल्ली तरह जब बनेगी ना तो ये सामने नहीं पड़ेंगे, ये हमें पीछे से वार करते हैं। रामराज आया तो वो संविधान की बदौलत आया, राम मंदिर बना। इनकी औकात नहीं थी, ना राजीव गांधी की, ना वर्तमान में मोदी की, कि वो राम की मूर्ति लगा सकते थे। संविधान ने ही उनको हाथ जोड़े हुए जज के सामने, उनके जज ऐसे खड़े थे, आपने वीडियो देखा होगा शायद जी।
उनको पूछो कैसे खड़े, कितने साल से केस लड़ रहे थे। संविधान में ये लिखा है, संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान में हर धर्म को मानने का अधिकार है, संविधान में जो समुदाय के लोग हैं वो अपने धर्म की पूजा प्रचार अर्चना कर सकते हैं। ये सारी दलीलें उन्होंने दी। आप पढ़िए जजमेंट को, मैंने पढ़ा है। जजमेंट में उन्होंने अपनी बात रखी, हर व्यक्ति को अपने धर्म के मंदिर बनाने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार वो उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो उनको जो सम्मान मिला है किसने दिया? लाखन जी, सदियों सदियों में मिलते हैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं इस देश को। अरे जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया मोदी जी कहता है मैंने चाय बेची, मोदी दिखा दे कहां चाय बेची। मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री देश में कभी नहीं मिला और ना कभी मिलेगा। इतिहास गवाह है कि मोदी बोला कि थाली बजाओ कोरोना चला जाएगा। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा होगा, अंधविश्वासी। मोदी ने कहा कोरोना थाली बजाने से भग जाएगा, लाइट बंद कर दो। मोदी वही मोदी प्रधानमंत्री बना तब संसद की सीढ़ी पर जाकर लेट रहा था, वही मोदी आज मंदिर में जाकर लेट रहा है। वही मोदी को यह पता होना चाहिए कि मंदिर की लड़ाई मां भारती ने लड़ी। ओबीसी का एक भी मुख्यमंत्री राम प्राण प्रतिष्ठा क्या बोलते हैं उसको, उसमें एक भी ओबीसी का नेता नहीं दिखा। जिस ओबीसी ने मरे, लटकाए, जेल गए, एक भी नहीं दिखा। 4 बार का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी नहीं बुलाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं यादव को भी नहीं बुलाया गया, नीतीश को भी नहीं बुलाया, किसी भी ओबीसी मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया। आप पता कर सकते हैं। ये उनका रामराज का जो सपना वो देख रहे हैं। जो योगी बैठ के मनुस्मृति रखते हैं, मैं योगी को कहना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से, यदि वास्तव में आपके अंदर अपने पिताजी का खून है तो कुर्सी छोड़ो, क्योंकि कुर्सी जो संविधान ने दी है, तुम्हारी मनुस्मृति ने नहीं दी है। ये लोग राम राज के नाम पे ढपली बजा रहे हैं। कब तक बजाएंगे? कांग्रेस ने ढपली बजाई, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम गरीबी खत्म करेंगे। ढपली खत्म हो गई कि नहीं हुई इनकी? इसी प्रकार इनकी राम की कुंडली कब, अब राम मंदिर के अलावा क्या बनाएंगे? हनुमान मंदिर बनाएंगे या लव कुश मंदिर बनाएंगे? जिस सीता के ऊपर लक्षण लगाया गया था कि गधा मंदिर बनाएंगे, कि सांड मंदिर बनाएंगे, कि कांड में निकले हुए लोगों का मंदिर बनाएंगे, कि गाय का बनाएंगे, कि गाय का सांड का मंदिर बनाएंगे। ये कुछ नहीं करेंगे, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। आज आपने देखा है हर समुदाय के अंदर रोष है, हर समुदाय भारत की संविधान की रक्षा करना चाहता है। जो संविधान है वही इस देश का मंदिर है। इस मंदिर को बचाने के लिए केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी काम कर रही हैं। लखन जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे राम मंदिर की बात हुई तो राम मंदिर के अंदर ना इस देश की प्रथम महिला को बुलाया गया, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, और यहीं पे नए पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाया जाता है। तो क्या कारण है कि इतनी भव्यता, मतलब देश का 500 साल के इतिहास को जीवित किया जाता है लेकिन इस देश की प्रथम महिला को नहीं बुलाया जाता है, यानी कि देश के राष्ट्रपति को जो संवैधानिक भी होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि इन दोनों बड़े विशेष कार्यों में द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया? द्रौपदी मुर्मू शूद्र हैं जी, और उनकी रामायण के अनुसार ढोर गमार शूद्र पसनारी जे सकन ताड़ना के अधिकारी भी पूजिए विप्र चाहे हो गुणहीना और पूजिए ना शूद्र चाहे हो गुणबीना। उस नियम से वो काम कर रहे हैं, मनुस्मृति के आधार पर काम कर रहे हैं। शूद्र को मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं है, जो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को। उनने निमंत्रण पत्र दिया था ना जी। क्या बहन जी गई क्या? और बहन जी जाती तो मोदी उनको रोक नहीं पाता, क्योंकि हम मंदिर को मानते ही नहीं ना, हम बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा मानते हैं। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के बहुजन समाज के युवाओं को, बहुजन समाज के लोगों को, जो आज खुलकर कह रहे हैं कि राम अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए तो हमें क्या बचाएंगे जी। खुलकर आवाज आ रही है, बताने की जरूरत नहीं है। तो देश की जो मुरमुर है, मैं तो कहता हूँ वो जो सम्मानीय हमारा पद है राष्ट्रपति का, वो उस पर बैठने लायक नहीं है। उनको स्वतः ही त्याग पत्र देना चाहिए। ऐसी गुलामी करने से कोई अधिकार नहीं है। हमारी आदिवासी समाज से आती हैं, आदिवासी समाज भी हमारे पास घर नहीं है, उनकी माता बहनों की बेइज्जती हो रही है, इज्जत लुट रही है। मैं अपने ग्वालियर में बता सकता हूँ, बहुत सारे आदिवासी इलाके हैं उनके पास घर तक नहीं है, और आप उस समुदाय से आती हैं, आपको नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा त्याग पत्र दे देना चाहिए।
जी। क्या कहना चाहेंगे जब इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बनाया जाता है और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बताया जाता है कि शिव जी की पूजा अगर आप अकेले करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, यानी कि शिव जी की पूजा करने के लिए आपको पूरे गणेश की पूजा, पार्वती की पूजा और उनके जो पुत्र थे, उन कात्या थे शायद पुत्र, उनकी पूजा आप नहीं करेंगे, यानी पूरे परिवार की पूजा नहीं करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। इसी तरह राम के बारे में बताया जाता है कि अगर राम का पूरा परिवार नहीं होगा तो वह भी पूजा सफल नहीं मानी जाती है। लेकिन क्या कारण है कि इतने भव्य मंदिर के अंदर सीता की प्रतिमा नहीं है? ममता बनर्जी ने भी कहा कि ये लोग महिला विरोधी हैं। तो किस नज़र से आप देखते हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर में सीता माता का कहीं फ़ोटो नहीं है, हनुमान का फ़ोटो भी कहीं नज़र नहीं आता है? क्या कहना चाहेंगे? पूरा परिवार का फ़ोटो नहीं आता है। इनके धर्म ग्रंथों में स्त्री को भोग की वस्तु बताया गया है जी। चाहे वो सीता हो, चाहे वो और कोई हो, चाहे वर्तमान की वो हो, उनको कोई सम्मान नहीं मिला है। इसका उदाहरण है कि राम के मंदिर में सीता का नाम नहीं है, सीता का मूर्ति नहीं लगी है। जी। उन्होंने जब सीता को नहीं पहचान पाए राम, जब सीता की मदद नहीं कर पाए राम, तो आपकी वो देश के लोगों की क्या कर पाएंगे? ये आप समझ सकते हैं। माताओं बहनों को सम्मान दिलाया है तो भगवान बुद्ध के आदर्शों ने दिलाया है, भगवान बुद्ध के धम्म ने दिलाया है, और धम्म के आधार पर भारतीय संविधान जो परम पूज्य बाबा साहब देके गए हैं, नारी को, महिलाओं को, सबको सम्मान बराबर का है। और नारी अब जानती है, समझ चुकी है, बस केवल वो अभी अनभिज्ञ है। उनको बताने के लिए टीम निकल चुकी हैं, नारियों को बता रहे हैं। धीरे धीरे उनको आगे आगे चलकर नारी एक बहुत बड़ी शक्ति बनेगी, और वो आने वाले समय में वही नारी आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदर्श में चलने के लिए निकल चुकी है। और आने वाले समय में देखना इनका जो अंदर की जो भावना है हिंदूवादी लोगों की, वो उजागर होगी, और इनका सत्यानाश नहीं, सवा सत्यानाश होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव बहुत नज़दीक हैं और चुनावों की बात ना हो तो मुझे लगता है चर्चा अधूरी रह जाएगी। 2024 के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तमाम पार्टियां अपना अपना प्रधानमंत्री के दावेदारी कर रही हैं, तो किस नज़र से देखते हैं बहन जी को आप अपनी दावेदारी? तो हमारी दावेदारी, बहन जी हमारी देश की प्रधानमंत्री हैं जी। बहन जी का राज चलता है जी। बहन जी संविधान को मानती हैं, इसलिए उनका राज चल रहा है, और वही हमारी बसपा की प्रधानमंत्री बनेंगी, उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। इस पर काम चल रहा है। जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए
यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।